आइए चलें उनके पास जो इन शब्दों के पीछे भी पढ़ लेते हैं क्या है। अचल मल्होत्रा साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। अचल साहब, वन चाइना पॉलिसी को अब हिंदुस्तान की तरफ से और ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, इस बात का डर है। ऊपर ठंड और नहीं झेली जा रही थी, ये समस्या है, या अब वहां पर सत्ता बदल गई है अमेरिका में, इसकी वजह से ये हो रहा है। भारत ने कई और मोर्चों से चोट पहुंचाकर ये दिखा दी है कि हम जब लड़ाई करने पर आएंगे तो चोट पहुंचा सकते हैं। कौन सा फैक्टर है सर? दिनेश, आपने बहुत सही कहा। देखिए, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस संयम और दृढ़ता के साथ हमने इस मिलिट्री फेस ऑफ को एड्रेस किया है, उसे मुझे लगता है कि चाइना को हिला के रख दिया है। क्योंकि चाइना में अभी रियलाइजेशन आई है धीरे धीरे से कि शायद चाइना ने गलत दिशा में कदम उठाया। चाइना ने जितना वो पचा नहीं सकता उससे ज्यादा उसने चबाने की कोशिश करी। अंग्रेजी में कहते हैं टू च्यू मोर देन दैट यू कैन डाइजेस्ट। तीसरा, भारत की तरफ से खुले शब्दों में बार बार ये कहा गया, और न सिर्फ कहा गया, प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए कि जब तक सीमा पर शांति का बहाल नहीं होगी, जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी, भारत और चाइना के रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भारत ने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोका, उनकी जो एक्ट्स है उनको बैन किया। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है वो भी हमारी फेवर में है। अमेरिका में हालांकि सरकार बदली, लेकिन अमेरिकन सरकार का चाइना की तरफ से रुख बिल्कुल नहीं बदला। अभी हाल ही में वहां से एक स्टेटमेंट आई जिसमें क्लियर शब्दों में कहा गया कि चाइना के जो अग्रेसिव बिहेवियर है, जो वो अपने नेबर्स को इंटिमिडेट करता है, उस पे अमेरिकी सरकार ने अपना कंसर्न दिखाया और खुले शब्दों में कहा कि वो अपने दोस्तों को, अलाइज को और पार्टनर्स के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये सारे कुल मिला के इतने माहौल जो इस तरह से बना, तो चाइना ने रियलाइज किया वो ये कोई एक फैक्टर नहीं है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इसके लिए आज जो इस स्थिति को यहां तक लाने के लिए जिम्मेदार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।